वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे तमाम मसाइल का हल बेहतरीन तालीम में है, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा को तरबियत देना है, नहीं तो हमारी तमाम काविशें नाकाम हो जाएंगी। उन्होंने ये बात महकमा तालीम सिंध और डरबन के एक NGO जो कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद चलाती है के माबैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कही। Land mafia, teachers. So teachers, he is categorized as a problem, which is sad. Teachers are to be the solution for us. But unfortunately, that has been the case. And we really need to work towards not education, but educating our teachers first. And only then can we hope to get, students who can compete in this very, very competitive world now. It's no longer my village or my town that I'm competing with the world turning into a global village. It's the entire world that our children are competing with. 50 years ago, a child who would get educated in a remote rural village would still be successful in life, because he was not competing with everybody else. Now, with this world shrinking, we need to produce, we need to give that opportunity to our children that they can compete with the entire world. वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हायर एजुकेशन और असातिज़ा की तरबियत के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तरबियत और तालीम के 4 साला B.Ed कोर्स नॉमिनेट करेंगे। B.Ed की तालीम तमाम असातिज़ा के लिए लाजमी होगी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले मेरिट पर भर्तियाँ करते हैं, उससे कहीं ज्यादा असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट पर बहुत जरूरी हैं। Jobs are interchangeable now. It's, we've been recruiting police on merit, so might as well put them as teachers. But the same, we've been recruiting teachers on merit also for the last at least 10-11 years. But the difference, I have not been able to see that difference in the quality education. Perhaps our recruitment methods are not correct. And as Shah Sahab mentioned, we've been recruiting the wrong people because we don't need more arts teachers. We needed science teachers, and we recruited, out of 100 teachers that we have, 91 teach arts. So we'll get 91 students who only learn arts, 91% students who only learn arts, and this is not what our requirement is. हमने बायोमेट्रिक शुरू की तो बहुत से असातिज़ा ने पहले ही रिटायरमेंट लेना शुरू कर दी। हमारा पेंशन बिल आसमान पर पहुंच गया है। जब पढ़ाने और हाजिरी का वक्त आया तो असातिज़ा ने रिटायरमेंट लेना शुरू किया। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि असल मसला ओनरशिप का है। उन्होंने कहा कि सरकारी असातिज़ा या हेड मास्टर अपने स्कूलों को ओनरशिप नहीं देते हैं। सबसे बड़ी ओनरशिप का इशू रहा है, डिस्ट्रस्ट का इशू रहा है। हम अपने सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। जब मैंने अपनी बच्ची को दाखिल किया गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत किस्म की मुझे वाइब्स मिली सोसाइटी से, काफ़ी पॉजिटिव थी। कुछ ऐसे थे कि तुम यू आर प्लेइंग विथ योर डॉटर कि अपने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कर दिया है। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा ये बड़ी बात नहीं है कि आज जो प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन जो मिनिस्टर है वो भी पब्लिक सेक्टर से पढ़े हुए बैठे हैं। अगर इतना डिस्ट्रस्ट होता तो प्राइवेट सेक्टर से भी कोई लीडर आके लीड करता ही। प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आते हैं, पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं, मगर आज पाकिस्तान का आप देख लें सबसे नंबर 1 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है CSS, उसमें सबसे बड़ा रेशो इन्हीं स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का है। अब हम सब ये जानते हैं कि जब तक सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे, जब तक हम कोई भी डेंट नहीं मार सकते और जब तक मार्जिनलाइज जो हमारी आवाम है उस तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचा सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सरकारी स्कूलों को ठीक करें।